करने वाले हैं 100 डेज बस एक राफ्ट के ऊपर। इस राफ्ट के चारों तरफ बस पानी ही पानी है और यहाँ पे रिसोर्सेज के नाम पे कुछ भी नहीं है। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी हैं। तो अपना पहला गोल है एक बहुत ही ऑसम सा ट्रेडिंग हॉल बनाना, अपना दूसरा गोल है एक बहुत ही मस्त सा अपने लिए घर बनाना एंड फाइनली एक फुल्ली इंचेंटेड नेथराइट का आर्मर बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते हैं कि क्या हम सरवाइव कर पाए 100 डेज इन राफ्ट ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 को हम लोग स्पॉन हुए इस राफ्ट के ऊपर और इस राफ्ट में एक बैरल के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो जल्दी से हमने इस बैरल को ओपन किया और यहाँ पे 4 टॉर्चेस और एक सैपलिंग प्रेजेंट थी। सो हमने जल्दी सैपलिंग को कलेक्ट कर लिया और अब हम लोग को चाहिए था थोड़ा बहुत डर्ट सैपलिंग प्लेस करने के लिए। तो हम लोग चले गए पानी के नीचे और भाई ये पानी बहुत ज्यादा गहरा था और अपना डर्ट तो कलेक्ट नहीं हुआ बट ऊपर आते समय अपना हेल्थ जरूर चला गया। तो भाई इसके बाद सामने में हम लोग को एक ऊंचा जगह दिख गया जहाँ पे थोड़े बहुत डर्ट प्रेजेंट थे। तो हम चले गए जल्दी से वहाँ पे बहुत सारे डर्ट कलेक्ट करने। फिर कैसे भी करके वहाँ पे थोड़े बहुत डर्ट कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले आए घर वापस। और भाई अब अपने पास 9 डर्ट थे जिसको हमने जल्दी से प्लेस कर दिया और अपना सैपलिंग भी लगा दिया। पर यार डर्ट कलेक्ट करते टाइम अपना हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से हम चले गए यहाँ पे बहुत सारा खाना कलेक्ट करने के लिए। और रास्ते में अपने को एक ड्राउनेड हाई बोलने आया था जिसको हमने हाई बोल दिया। एंड ऐसे ही पानी में घूमते घूमते हमें काफ़ी सारे चेस्ट मिल गए, जैसे कि यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिला जहाँ पे चेस्ट में बहुत अच्छी लूट थी। इसको कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले गए एक ओशन रूइन के पास जहाँ पे भी बहुत मस्त मस्त लूट थे, उसको भी हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। एंड फाइनली हम लोग को एक शिपरेक भी मिल गया था। और भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक लूट तो इस शिपरेक में ही थी जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। फिर यार इसके बाद हम लोग घर वापस आ गए और इतने में सुबह भी हो चुकी थी और अपने पास काफ़ी सारे मस्त सामान थे जिसको जल्दी से मैंने बैरल में रख दिया। और कुछ सामान मैंने और भाई ने भी रख लिया, जैसे कि एक एक्स हमने रख लिया और भाई को यहाँ पे एक मैप मिला था बड़ी ट्रेजर का। तो भाई इन सारी चीज़ों को बैरल में रखने के बाद अपना ट्री भी ग्रो हो चुका था जिसको जल्दी से हमने चॉप कर लिया। एंड इस वुड से हमने प्लैंक्स बना लिए एंड एक क्राफ्टिंग टेबल बना के अपने लिए 2 आयरन के पिकैक्स बना लिए। और अभी के लिए एक ही शील्ड बनाया क्योंकि अपने पास वुड खत्म हो गए थे। फिर यार थोड़ा बहुत यहाँ पे खाना खाने के बाद हम लोग चले गए काफ़ी सारे कॉबलस्टोन माइन करने के लिए। एंड यार इसी बीच अपने को काफ़ी सारे डर्ट ब्लॉक भी मिल गए जो कि फ्यूचर में अपना बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और भाई जब हम लोग कॉबलस्टोन माइन कर रहे थे तो उसी के साथ ही साथ हम लोग को कोल भी मिल गया जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। एंड यार इसके बाद अपने पास इनफ कॉबलस्टोन थी तो जल्दी से हमने सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लिए और एक फर्नेस भी बना लिया क्योंकि अपने पास यहाँ पे बहुत सारे फिशेज है जो कि भाई ने मारी थी जब मैं माइनिंग करने गया था। एंड भाई थोड़ी देर वेट करने के बाद अपना फिश भी स्मेल्ट हो चुका था और अब अपने पास यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने का सोर्स था। एंड इसका मतलब है कि हम लोग बाकी काम भी कर सकते हैं। तो यार अपना आइलैंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा था, बस एक राफ्ट था और अपने पास यहाँ पे काफ़ी सारे कॉबलस्टोन के स्लैब्स थे। तो हमने अपना आइलैंड को थोड़ा बड़ा कर दिया एंड पूरी रात हम लोग वहीं पे वेट किए। एंड सुबह को अपना ट्री भी ग्रो हो चुका था जिसको जल्दी से हमने चॉप कर लिया। और भाई ये ट्री बहुत बड़ा था, मतलब लिटरली इसको काटने के लिए अपने को 5 मिनट लग गए। फिर इससे जितने भी वुड मिले उसको जल्दी से प्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया। एंड फाइनली हमने यहाँ पे 2 शील्ड बना लिए और 2 चेस्ट भी बना लिए। एंड भाई अब अपने पास वुड की कमी नहीं है क्योंकि अपने पास काफ़ी बड़ा ट्री है और बहुत सारे सैपलिंग भी है। इसके बाद अब हम लोग को चाहिए था थोड़ा बहुत आयरन एंड उसके लिए हमने अपने आइलैंड से एक डायरेक्ट माइन बनाया। एंड यार बार बार अब हम लोग को ओशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे ये ट्रैप डोर खोलो और इसके अंदर डायरेक्टली चले जाओ। तो हम लोग जल्दी से चले गए यहाँ पे काफ़ी सारा माइनिंग करने के लिए। सो बहुत देर की माइनिंग के बाद हम लोग घर वापस आ गए और अपने पास काफ़ी सारे आयरन और गोल्ड थे जिसको हमने जल्दी से स्मेल्ट होने के लिए दे दिया और इसी बीच अपना एरिया को भी एक्सपैंड कर लिया। तो भाई प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करते करते रात हो गई थी और बहुत दिन हम लोग सोए नहीं थे जिसकी वजह से यहाँ पे फैंटम स्पॉन हो गए थे। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फैंटम्स को मारा। फिर हम लोग चले गए छुपने के लिए अपने माइन में एंड उसके बाद सुबह को अपना सारा आयरन और गोल्ड स्मेल्ट हो गया था। तो हमने जल्दी से उसको कलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद हमने यहाँ पे फिशेस को भी स्मेल्ट होने के लिए दे दिया एंड अपने सारे आयरन के आर्मर एंड टूल्स बना लिए। फिर मैंने सारे आर्मर और टूल्स भाई को भी दे दिए एंड अब अपने पास पूरा आयरन का आर्मर है। एंड उसी के साथ ही साथ अपने पास आयरन के यहाँ पे टूल्स भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। एंड भाई अब टाइम था एक्सप्लोर करने का और अपने ट्रेजर को लूटने के लिए जाने का। तो मैं और भाई चले गए यहाँ पे लूटने के लिए अपने ट्रेजर को। एंड इसी बीच हम लोग को एक आइलैंड मिला जहाँ पे 2 डॉग्स थे। तो भाई इन वुल्फ्स को देख के हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और अपने अपने इनको बोट में बैठा लिया और इनको भी लेके हम लोग चले गए। एंड भाई अब अपने पास यहाँ पे और 2 साथी है जो कि हम लोग के इस 100 डेज में अपने साथ देंगे।
तो भाई थोड़ी देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपनी जगह पे जहाँ पे अपना चेस्ट था एंड थोड़ा बहुत माइनिंग करने के बाद हम लोग को चेस्ट भी मिल गया जहाँ पे बहुत ही ऑसम लूट था। यहाँ पे हार्ट ऑफ द सी, डायमंड एंड आयरन भी थे जिसको जल्दी से हमने कलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद हम लोग चले गए एक जगह पे जहाँ पे हम लोग को शुगर केन मिल गया एंड थोड़ी देर और एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग को एक शिपरेक भी मिल गया था। और भाई ये शिपरेक में एक चेस्ट था जहाँ पे पोटैटो था और ये पोटैटो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है क्योंकि अपने पास यहाँ पे इन्फिनाइट सोर्स ऑफ फूड होने वाला था। तो सामान कलेक्ट करने के बाद हम घर वापस आ गए और अपने दोनों डॉग्स को नाम दे दिया। एक डॉग का नाम था शीरो एंड एक डॉग का नाम था कुरो। तो हमने शीरो और कुरो को दोनों को ही एक शेल्टर के नीचे रख दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड इसके बाद हमने एक ट्री फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। और भाई ट्री फार्म के साथ ही साथ हमने एक वीट फार्म भी बना लिया अपने पोटैटो को प्लांट करने के लिए एंड फिर हमने सारे यहाँ पे सैपलिंग को भी प्लेस कर दिया एंड अपने वीट फार्म में यहाँ पे हमने पोटैटो को भी प्लांट कर दिया और अब अपने पास वुड एंड खाना दोनों ही बहुत ज़्यादा है। तो भाई इसके बाद रात हो रही थी और दोबारा बहुत सारे फैंटम्स आ गए थे तो हम लोग चले गए यहाँ पे पूरी रात डायमंड माइन करने के लिए। तो यहाँ पे डायमंड माइन करते करते हमें एक माइन शाफ्ट भी मिल गया था जहाँ पे काफी सारे कॉपवेब थे जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया और ये बहुत ज्यादा अच्छा हो गया क्योंकि इन कॉपवेब से हम लोग अपना बेड बना सकते हैं। और हम लोग को एक चेस्ट भी मिल गया था जिसमें काफी सारे अच्छे लूट थे जिसको हमने कलेक्ट कर लिया और हम लोग आ गए घर वापस। फिर इसके बाद जितने सारे भी अपने पास स्ट्रिंग थे उससे हमने जल्दी से 2 बेड बना लिए एंड सारे डायमंड से डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बना लिए एंड मैंने भाई को भी डायमंड के टूल्स एंड आर्मर्स दे दिए। और अब अपने पास डायमंड का आर्मर तो है बट पैंट्स नहीं है जो कि हम लोग बाद में बना लेंगे। तो भाई जो अपने पास बेड थे उसको जल्दी से हमने प्लेस किया और हम लोग आराम से सो गए और अब हम लोग रात को आराम से सो सकते हैं और कोई भी फैंटम हमें परेशान करने नहीं आएंगे। फिर भाई सुबह हो चुकी थी एंड हम लोग चले गए यहाँ पे बहुत सारे वुड माइन करने के लिए एंड वुड माइन करने के बाद अपने पास जितने भी शुगर केन थे उसको जल्दी से हमने प्लांट कर दिया और अब अपने पास पेपर भी आएंगे जो कि हम लोग ट्रेड कर सकते हैं विलेजर के साथ। एंड डायमंड माइन करने की वजह से अपने पास यहाँ पे काफी सारे ब्लॉक्स भी आ चुके थे तो हमने एक एक्सी फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। सो अपना एक्सी फार्म यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी, चूंकि बहुत ही ज़्यादा औसम काम कर रहा था और ये इतना अच्छा काम इसलिए कर रहा था क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे पानी है और मॉब्स बहुत अपने एक्सी फार्म पे ही स्पॉन होते हैं। सो हमने फार्म से काफ़ी सारे यहाँ पे बोन मिल कलेक्ट कर लिए एंड चले गए बहुत सारे पोटैटो को ग्रो करने के लिए। और भाई अब अपने को जाना था नेदर में और नेदर में जाने के लिए हम लोग को चाहिए था काफ़ी सारे ऑब्सीडियन। तो हम लोग चले गए अपने माइन में बहुत सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के लिए। तो काफी देर ऑब्सीडियन माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे 21 ऑब्सीडियन थे और जब हम बाहर आए तो भाई को यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर भी मिल गया था। एंड भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि अब हम लोग को बस इसको क्योर करना है और अपने पास इस वर्ल्ड में विलेजर भी हो जाएंगे। तो हम जल्दी से चले गए अपना नेदर पोर्टल बनाने के लिए एंड फाइनली एक छोटा सा नेदर पोर्टल बना लिया एंड इसको एक्टिवेट करने के बाद हम लोग चले गए डायरेक्टली नेदर में। तो भाई नेदर में स्पॉन होने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे क्योंकि अपने पास ही एक ट्रेजर बैस्शन था और इसको हम लोग चले गए लूटने के लिए। और भाई अगर आपको पता नहीं तो ट्रेजर बैस्शन में बहुत ज़्यादा ही लूट होती है जिसको हम लोग चले गए कलेक्ट करने के लिए। एंड भाई यहाँ पे सामने एक चेस्ट भी दिख गया। तो पहले चेस्ट में यहाँ पे थोड़े बहुत एरोज और बहुत सारे यहाँ पे स्वॉर्ड्स जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया और दूसरे चेस्ट में गोल्डन एप्पल और बहुत सारा आयरन। इसके बाद हम लोग चले गए थोड़े बहुत ब्रूट्स मारने के लिए एंड थोड़े बहुत ब्रूट्स मारने के बाद हम लोग चले गए डायरेक्टली मेन एरिया पे जहाँ पे अपना नेदर वॉर्ड्स और काफ़ी सारे और चेस्ट थे। तो भाई हमने नेदर वॉर्ड्स भी कलेक्ट कर लिए और काफ़ी सारे चेस्ट को ओपन करके एक चेस्ट में हम लोग को यहाँ पे नेदर राइट मिल गया था एंड बहुत सारे गोल्ड तो हम लोग को ईजिली मिल ही रहे थे जिसकी वजह से हम लोग बहुत माला माल हो गए थे। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले गए एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए एंड बहुत देर एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल भी गया। तो यहाँ पे लूटने के लिए अब तो हम लोग को कुछ नहीं चाहिए था क्योंकि नेदर बैस्टियन से हम लोग को काफ़ी सारा मस्त सामान मिल गया था। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे ब्लेजेस को मार के बहुत सारा ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिया। फाइनली काफी देर फाइटिंग करने के बाद हम लोग घर वापस आ चुके थे और अपने पास यहाँ पे 10 ब्लेज रॉड थे और ये सारी लूट जो कि हम लोग को बैस्टियन से मिली थी जो कि बहुत ज्यादा है। तो जल्दी से हमने एक ब्रूइंग स्टेशन बनाया और यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस भी बना ली और बैस्टियन से जो हम लोग को गोल्डन एप्पल मिली थी उसको जल्दी से कलेक्ट करके हम लोग चले गए अपना विलेजर को क्योर करने के लिए। तो इसका इलाज करने के बाद हम लोग थोड़ी देर वेट किया एंड थोड़ी देर के बाद ये क्योर भी हो चुका था।
तो इसको लेके चले गए हम लोग अपने घर के पास और ये काफ़ी सस्ते में डील्स दे रहा था। इसको फ्लेचर बनाने के बाद हम लोग काफ़ी सारे एमरल्ड कलेक्ट कर लिए। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चले गए दोबारा से नेदर में, क्योंकि हम लोग को काफ़ी सारा एंडर पर्ल चाहिए था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने के लिए। और स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने का मेन रीज़न इसलिए था क्योंकि हम लोग को काफ़ी सारे बुक्स चाहिए थे। और अपने स्पॉन के जस्ट पास ही में एक ब्लू फॉरेस्ट था, वहाँ पे हम लोग चले गए और काफ़ी सारे एंडर मैन को मार के बहुत सारे एंडर पर्ल कलेक्ट कर लिए। तो अपने को ज़्यादा तो नहीं, यहाँ पे 5 एंडर पर्ल मिल गए थे जिसको आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट कर दिया एंड ये काफ़ी है स्ट्रॉन्ग होल्ड तक जाने के लिए। एंड ऐसे ही बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चले गए डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ। सो बहुत देर तक एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग को फाइनली अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया था। एंड यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग चले गए लाइब्रेरी के अंदर एंड वहाँ पे काफ़ी सारे कॉबवेब थे, उसको हमने कलेक्ट कर लिया। एंड बहुत सारे बुक शेल्फ्स थे एंड उसको भी कलेक्ट कर लिया। और यार हम लोग बुक शेल्फ्स कलेक्ट करने इतना दूर इसलिए आए क्योंकि अपने पास कोई भी एनिमल्स नहीं है, कोई भी काउज नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग कभी भी बुक्स नहीं बना सकते। सो स्ट्रॉन्ग होल्ड ये ऐसा एक जगह था जहाँ पे हम लोग को बुक्स मिल सकता था। एंड यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी सारे बुक्स कलेक्ट कर लिए और 2 चेस्ट से हम लोग को काफ़ी अच्छी अच्छी इंचेंटेड बुक्स भी मिल गई। फिर अपने पास 5 के 5 आई ऑफ एंडर बाकी थे जिसको हमने जल्दी से यहाँ पे पोर्टल में प्लेस कर दिया। एंड पोर्टल में ऑलरेडी एक था, तो अपने पास अभी 6 आई ऑफ एंडर प्लेस्ड है एंड 6 चाहिए। एंड भाई ये करने के बाद अपना काम यहाँ पे हो चुका था खत्म एंड हम लोग चले गए डायरेक्टली अपने घर वापस। सो घर आने के बाद हमने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया और जल्दी से हम लोगों ने यहाँ पे बुक शेल्फ्स बना लिए, एक इंचार्टमेंट टेबल बना लिया एंड इसको सेटअप भी कर दिया। और मेरे पास तो लैपिस और लेवल्स दोनों ही थे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपना पिकैक्स को इंचैंट करने के लिए। सो मैंने अपना पिकैक्स को इंचैंट किया एंड उसमें मुझे फॉर्च्यून 3 एंड एफिशिएंसी 4 मिल गया, जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम हो गया क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ माइनिंग करने के लिए। तो भाई जब तक मैं यहाँ पे इंचार्टमेंट टेबल सेटअप कर रहा था तब तक भाई यहाँ पे एक्सपीस कलेक्ट कर रहा था एंड उसको मिल गया यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर। तो जल्दी से हमने इन सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया एंड ज़ॉम्बी विलेजर को बोट के ऊपर बैठा दिया। और फिर इसको भी क्योर करने के बाद अब अपने पास यहाँ पे 2 विलेजर्स हैं एंड इसके बाद हम लोग इन्फिनाइट विलेजर्स ला सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया अपने लिए। फिर यार मैंने अपने चेस्ट प्लेट को भी इंचैंट कर लिया एंड अब टाइम था विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाना, जिसके ऊपर काम करना हमने स्टार्ट कर दिया। सो फाइनली अपना ट्रेडिंग हॉल बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। एंड यार ये काफ़ी डिफरेंट एंड टाउन हॉल सा लुक दे रहा था और ये विलेजर के पास बहुत ज़्यादा जगह है घूमने के लिए। तो भाई अगर आप आगे से देखोगे तो अपना घर कुछ ऐसा लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। बाहर में बहुत सारे डेकोरेशंस किए गए हैं एंड काफ़ी सारे लैंटर्न्स है जैसे कि ज़ॉम्बीज ना स्पॉन हो पाए। एंड अंदर में भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा जगह है, बहुत सारे विलेजर्स यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। तो भाई आप कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आपको विलेजर का ट्रेडिंग हॉल कैसा लगा। तो इसके बाद अपना वुड बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग चले गए काफ़ी सारे और वुड माइन करने के लिए। एंड सुबह को मैंने अपना स्वॉर्ड को इंचैंट भी कर लिया, जहाँ पे मुझे सिर्फ स्माइट 4 मिला, जो कि बहुत ही भद्दा इंचैंटमेंट है, लेकिन हम लोग सह लेंगे। इसके बाद हम लोग चले गए दोबारा से डायमंड माइन करने के लिए, क्योंकि अपने पास डायमंड की काफ़ी ज़्यादा कमी थी एंड बहुत देर तक डायमंड ही माइन किया। इनफ डायमंड कलेक्ट करने के बाद हम लोग आ गए अपने घर वापस और अपने पास 29 डायमंड थे और अपने पास फॉर्च्यून 3 भी था, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी इजीली डायमंड मिल गए। सो हमने यहाँ पे 2 बैंड्स बना लिए और सारे डायमंड के टूल्स बना लिए जो अपने पास नहीं थे, और अपने पास अब फुल डायमंड का आर्मर एंड टूल्स है। इसके बाद अपने को लेवल्स चाहिए थे इंचार्टमेंट करने के लिए, तो हम लोग चले गए डायरेक्टली नेदर में काफ़ी सारे क्वार्ट्स एंड गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। देन फाइनली अपने पास 33 लेवल्स हो चुके थे, जिससे मैंने जल्दी से अपना आर्मर को यहाँ पे इंचैंट कर लिया और मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे इंचैंटमेंट ही मिल गए। तो फाइनली अपना पूरा आर्मर यहाँ पे हो चुका था इंचैंट, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे इंचैंटमेंट्स के साथ था। एंड आप देख सकते हो सारे आर्मर में यहाँ पे प्रोटेक्शन एंड अनब्रेकिंग लगा हुआ है।
और भाई अपना टूल्स भी काफ़ी अच्छा खासा है एंड वो तो बहुत ही ज़्यादा ओपी है। एंड यार भाई का भी आप इंचार्टमेंट देख सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा औसम है। उसके आर्मर में भी काफ़ी सारे प्रोटेक्शन लगे हुए हैं। तो भाई इसके बाद हमने अपने विलेजर को क्लरिक बनाया, उसके साथ काफ़ी सारे एंडर पर्ल की ट्रेडिंग कर ली एंड आई ऑफ एंडर बनाने के बाद हम लोग चले गए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड तो अपने को पहले से मिल गया था, अब हम लोग जा रहे थे एंडर ड्रैगन डिफीट करने के लिए। फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड में आने के बाद हमने यहाँ पे पूरा पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया एंड डायरेक्टली चले गए एंड में। और भाई एंड में भी हमने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया। फट से स्पॉन होने के बाद हम लोग चले गए सारे क्रिस्टल्स को फोड़ने के लिए एंड उसके बाद एंडर ड्रैगन को हमने डिफीट कर दिया बहुत ही ज़्यादा ईजिली। तो यार एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के बाद हमने सारे लेवल्स को भी कलेक्ट कर लिया और अपना एग भी कलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद डायरेक्टली हम लोग आ गए थे अपने घर वापस एंड इसी के साथ हमने एंडर ड्रैगन को भी फाइनली यहाँ पे डिफीट कर दिया था। और भाई अपने पास यहाँ पे काफी सारे लेवल्स हो चुके थे, जिसकी वजह से हमने अपने आर्मर को मैक्स इंचेंट कर लिया। और भाई अपने पास इसके बाद घर नहीं था, तो हमने अपने घर के ऊपर फाइनली काम करना स्टार्ट कर दिया। तो भाई अपना घर बन के यहाँ पे हो चुका था रेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था। मतलब कितना ही मस्त लग रहा है, आप एक बार बस देखो। तो सामने से अपना घर कुछ ऐसा दिखता है एंड साइड से अगर दिखाओ तो वो और भी ज़्यादा मस्त दिखता है। और भाई अगर आप अंदर से अपने घर को देखोगे तो नीचे वाला फ्लोर खाली है, सेकंड वाला फ्लोर अपना स्टोरेज रूम है एंड लास्ट वाला जो टॉप फ्लोर है वो अपना बेडरूम है। और भाई एक मजेदार बात बताओ, अपने बेडरूम से ना सारा आइलैंड दिखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगता है दिखने में। तो आप काउंट डाउन करके जरूर बताना आप इस घर को 10 में से कितना रेट देना चाहोगे। सो भाई इसके बाद अपना आर्मर एंड टूल जो है उसका हेल्थ जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था एंड अपने को चाहिए था यहाँ पे मेंडिंग। तो हमने एक विलेजर को कैप्चर किया और उसको मेंडिंग वाला बनाना स्टार्ट कर दिया। और भाई यहाँ पे काफ़ी देर तक यहाँ पे इसको करने के बाद हम लोग को फाइनली एक मेंडिंग वाला विलेजर मिल गया, जिससे काफ़ी सारे हमने मेंडिंग के बुक कलेक्ट कर लिए। एंड फिर हमने सारे